नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार वीआरबी एजुकेशन पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमने प्रतिशत ख़त्म कर लिया। पूरी प्रतिशत में हमने बिल्कुल डिटेल से पढ़ा था और फिर एक मैराथन क्लास भी हमारी हुई थी। ठीक है, तो उसके बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि आप एसएससी जीडी में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाता है। आप किसी भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठा के देख लेना। अगर आप इतना कर दिया तो आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और जो करने की अप्रोच है, अभी आपको थोड़ा सा उसमें हेजिटेशन हो रहा होगा, थोड़ा सा डिफ़िकल्टी फेस करनी हो रही होंगी, लेकिन यही तरीका आपको सीखना पड़ेगा क्योंकि जो एसएससी का पैटर्न है एग्ज़ाम लेने का, उसमें यूनिटरी मेथड यूज करता है। वो ये मान के चलता है कि आप फ्रैक्शन से क्वेश्चन को करोगे। अगर आप फॉर्मूले से या डिटेल से करने लगे तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। वो फ्रैक्शन के हिसाब से क्वेश्चन को डिजाइन करता है। ठीक है, अगर आप इसमें टाइम लगाते हैं तो बाकी पोर्शन आपका छूट जाता है। ठीक है, तो फ्रैक्शन से ही आपको करना है। इसी तरीके के बार बार प्रैक्टिस करनी है। एक बार आप परसेंटेज कंप्लीट करके दोबारा से एक बार रिपीट करके देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में चीज़ें आ जाएंगी। अब आप लाभ हानि में देखेंगे, अगर आपने परसेंटेज अच्छे से पढ़ी है तो लाभ हानि में अब कुछ भी नहीं बचा। बिल्कुल सिंपल लाभ हानि बच गई। वही चीज़ जो हमने परसेंटेज में की थी वही हम यहाँ प्रॉफिट लॉस में लाभ हानि में करेंगे। ठीक है, तो आज अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं। अब इस टॉपिक में उतना टाइम नहीं लगेगा जितना परसेंटेज में लगा है, क्योंकि उसमें हमने कई बेसिक्स सीखे हैं। वो अब मैं मान के चल रहा हूँ वो चीज़ आपको आ गई है, तो हम उनका एप्लीकेशन इनमें देखेंगे, प्रॉफिट लॉस में देखेंगे। वो आपको चीज़ें आ गई हैं तो प्रॉफिट लॉस आपके लिए बहुत आसान हो गया। ठीक है, तो इसमें इतना टाइम नहीं लगेगा जितना परसेंटेज में लगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपन आज का अपना नया टॉपिक, प्रॉफिट लॉस लाभ हानि। देखो, लाभ हानि, इसमें पहले कुछ बेसिक सी चीज़ें मैं लिखवाऊंगा। वही है सबसे इम्पोर्टेंट। वो चीज़ें आपके दिमाग में बैठ गई तो आगे कोई फॉर्मूला तो यूज़ वैसे भी नहीं करना अपने को। ठीक है, देखते हैं। प्रॉफिट लॉस में होता है एक कॉस्ट प्राइस, जिसको अपन बोलते हैं क्रय मूल्य, और इसकी शॉर्ट फॉर्म अपन यूज करेंगे सीपी। ये किसे कहते हैं, क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस या सीपी? जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है, जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है, या बन के तैयार होती है, इस कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या हुआ, या बन के तैयार होती है, इसका मतलब क्या हुआ? कोई दुकानदार या कोई वस्तु इस पर्पज से खरीदी जाए कि उसको अपन बेचने वाले हैं। मैं कोई चीज़ 1,000 रुपये की खरीद के लाया और मैं उसको 1,200 में बेच दी, तो 1,000 मेरा क्या है, क्रय मूल्य। यानी कि मैंने जिस वस्तु को बेचा है वो आई कितने की थी, या खरीदी कितनी की थी, या बन के कितने में तैयार हुई। ठीक है, मैंने 1 kg लड्डू बनाए तो मेरे को बनाने में कॉस्ट आ गया उसका 100 रुपये, लेकिन मैंने बेच दिया कितने में, 180 में। तो कितने रुपए में बन के तैयार हुई है? जो चीज़ मैंने बेची है वो मेरे पास आने में उसका कितना खर्चा है, या मेरे को बनाने में उसमें कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, वो क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। तो क्रय मूल्य क्या हो गया? जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है या बन के तैयार होती है, क्रय मूल्य कहलाता है। दूसरा हो गया सेलिंग प्राइस। इसको बोलते हैं विक्रय मूल्य, या इसको बोल सकते हैं अपन एसपी। हम आगे शॉर्ट फॉर्म सीपी और एसपी ही यूज करेंगे। आपको ध्यान रखना है सीपी क्या है, कॉस्ट प्राइस, एसपी क्या है, सेलिंग प्राइस। विक्रय मूल्य क्या हुआ? जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है, जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है।
क्या, विक्रय मूल्य कहलाता है। ठीक है, जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है, यानी कि अभी बताया था 1000 रुपये खरीदी और कितने में बेच दी, 1200 की, तो ये 1200 क्या हुआ, मेरा विक्रय मूल्य। ठीक है, तीसरी चीज आई आपके पास प्रॉफिट, इसको बोलते हैं लाभ, इसको डिनोट कर दिया हमने पी से। लाभ क्या होता है, क्रय मूल्य से यानी कि सीपी से जितने अधिक में वस्तु बेची जाती है, जितने अधिक में वस्तु बेची जाती है, विक्रय मूल्य कहलाता है, नहीं सॉरी, लाभ कहलाता है, लाभ कहलाता है। मतलब कि अभी मैंने बताया था कोई चीज मैंने 1000 में खरीदी और बेच कितने में दी, 1200 में, तो 1000 क्या है, क्रय मूल्य, 1200 क्या है, विक्रय मूल्य, तो लाभ कितना हुआ, 200 रुपए का। तो जितने अधिक में, यानी कि 1000 से जितने अधिक में उस वस्तु को बेचा है, वही क्या कहलाता है, अपना लाभ कहलाता है। तो लाभ बराबर, यानी कि प्रॉफिट बराबर अपन क्या कह सकते हैं, एसपी माइनस का सीपी, यानी कि लाभ बराबर में विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, आप इस चीज में बहुत गलती करेंगे। यानी कि अगर अपने को लाभ निकालना है तो विक्रय मूल्य माइनस क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। अगर आप क्या, कितनी चीजें यहाँ पे, 3 चीजें। अगर आपको सीपी निकालना है तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा, सीपी को इधर लाएंगे, प्रॉफिट उधर ले जाएंगे, तो एसपी माइनस का क्या हो गया, प्रॉफिट। आपको एसपी निकालना है, सीपी और पी दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, एसपी निकालना है तो सीपी को इधर लाएंगे तो पी प्लस में क्या हो जाएगा, सीपी। ठीक है, इसी एक से 3 फॉर्मूले बना सकते हैं आप पक्षांतरण करके, जबकि इनकी जरूरत पड़ेगी नहीं अपने को, लेकिन फिर भी मैं सारी चीज़ें लिखवा देता हूँ। ठीक है, 3 चीज़ बताइए मैंने, कॉस्ट प्राइस वह प्राइस जिस पे वस्तु बन के तैयार होती है या खरीदी जाती है, क्रय मूल्य सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य जिस पर वस्तु बेची जाती है, विक्रय मूल्य कहलाता है। प्रॉफिट जितने अधिक में उसने वस्तु को बेच दिया वो क्या कहलाता है, प्रॉफिट। और प्रॉफिट बेचा गया मूल्य माइनस में खरीदा गया मूल्य करेंगे, यानी कि विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य, एसपी माइनस सीपी क्या आ जाएगा, आपका प्रॉफिट आ जाएगा। बात समझ में आई, चलिए आगे चलते हैं, आप इनके नोट्स जरूर बनाएं। आगे चलते हैं, प्रॉफिट, इसके बाद आया अपने पास लॉस, यानी कि हानि, यानी कि एल। हानि क्या हुई, क्रय मूल्य से जितने कम में वस्तु को बेचा जाता है, बेचा जाता है, क्या कहलाती है, हानि कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाई है, हानि कहलाई। जितने मूल्य में वस्तु को खरीदा उससे, अगर मैंने अभी बताया 1000 रुपये खरीदी 1200 में बेची तो लाभ हो गया। अगर मैं 1000 से कम की बेच देता हूँ, उसको 900 में बेच दिया तो क्या हो गया, हानि हो गई। तो जितने कम में, कितने कम में बेचा है, 100 रुपये कम में, तो 100 रुपये की अपने पास क्या हुई, हानि। यानी कि हानि बराबर आप क्या लिख सकते हो, क्रय मूल्य माइनस का विक्रय मूल्य। यानी कि अब क्रय मूल्य ज्यादा होगा, विक्रय मूल्य कम होगा, तभी हानि होगी। इससे कम में बेचा, ये 1000 है, क्या 900, तो 1000 में से 900 गया तो कितने बचे, 100। ये आपकी क्या आ गई, हानि आ गई। यानी कि लॉस बराबर क्या होगा, सीपी माइनस का एसपी। अब आप यहाँ से सीपी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉस प्लस का एसपी इधर आ जाएगा तो एसपी। यहाँ पे आप एसपी निकालेंगे तो सीपी माइनस का लॉस, ये आप कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया। अब ये बताओ प्रॉफिट परसेंट क्या हुआ, पी परसेंट क्या हुआ, लाभ प्रतिशत क्या हुआ, लाभ प्रतिशत क्या हो गया, लाभ क्रय मूल्य का
कितना प्रतिशत है, वही क्या कहलाता है, लाभ प्रतिशत कहलाता है। लाभ प्रतिशत क्या हो गया, लाभ है वो उस क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत, यानी कि 1000 रुपये की चीज़ 1200 में बेची थी मैंने, तो 200 का लाभ हुआ, तो ये 200 1000 का कितना प्रतिशत है, यही लाभ कहलाता है। यानी 200 बटे में 1000 गुणा में 100 प्रतिशत निकालना आपको आता है। यानी कि प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू क्या हो गया, प्रॉफिट यानी कि लाभ बटे में क्रय मूल्य, CP इंटू 100। ठीक है। दूसरा हानि, हानि प्रतिशत, लॉस प्रतिशत, यानी कि हानि क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, क्या कहला है, लॉस परसेंट, यानी कि लॉस बटे में CP गुणा में 100। ये क्या हो गया अपने पास, हानि प्रतिशत। 1000 की चीज़ 900 में बेची थी तो 100 का हानि हुई, कितने पे, 1000 पे, तो 100 बटे 1000 गुणा में 100। अब एक नोट डाल लो, नोट क्या, प्रॉफिट परसेंट हो या लॉस परसेंट हो, दोनों ही हमेशा किस पे होते हैं, क्रय मूल्य पर होते हैं। प्रॉफिट या लॉस हमेशा किस पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है। एक एग्जांपल से समझिए, मैं तुम्हें ये बता दूं कि मैंने कोई चीज़ 1500 रुपये की बेची है, तो बताओ लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, बता सकते हैं, नहीं। जब तक नहीं बता सकते जब तक अपने को ये पता नहीं हो कि वो वस्तु आई कितने की थी, जो वस्तु बेची है वो हमारे कितने की आई थी। यानी कि अगर वो वस्तु हमारे 1200 की आई थी तो मैं बता सकता हूँ 300 का लाभ हुआ है। यानी कि प्रॉफिट लॉस कौन डिसाइड करता है, क्रय मूल्य डिसाइड करता है, कॉस्ट प्राइस डिसाइड करता है। ठीक है, तो 300 का प्रॉफिट हुआ किस पे, 1200 की, ना कि SP पे होता है। तो 300 बटे 1200 गुणा में 100, ये क्या हो गया, प्रॉफिट परसेंट। तो याद रखें, हमेशा प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट हमेशा किस पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है। ठीक है, मैंने चीज़ें बता दी, क्रय मूल्य बताया, वह मूल्य जिस पर वस्तु खरीदी जाती है, बन के तैयार होती है, क्रय मूल्य कहलाता है। विक्रय मूल्य बताया, वह मूल्य जिस पर वस्तु बेची जाती है, विक्रय मूल्य। अगर अधिक की बेच दी तो लाभ हो जाएगा, कम की बेच दी तो हानि हो जाएगी। कितने अधिक में बेची, वो क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, वो लाभ प्रतिशत हो जाएगा। जितने कम में बेची, वो क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, वो हानि प्रतिशत हो जाएगी। ठीक है, छोटी छोटी बातें और बची हैं, वो क्या है, एक होता है अंकित मूल्य, एक क्या होता है, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य, अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस, यानी कि MP। मार्क प्राइस वह मूल्य जो वस्तु पर लिखा होता है, वस्तु पर अंकित होता है, वस्तु पर लिखा होता है, क्या कहलाता है, अंकित मूल्य कहलाता है। ठीक है, वह मूल्य जो वस्तु के ऊपर लिखा होता है। अब जो मूल्य वस्तु के ऊपर लिखा होता है, जरूरी नहीं कि वो वस्तु उतने की है, या उसका कॉस्ट प्राइस वही है, सेलिंग प्राइस वही है, कि वो इतने पे ही बेचेगा। वो मूल्य तो कंपनी वाला खुद लिखता है। ठीक है, एक पॉइंट होता है क्या, बट्टा, बट्टा बोलो, छूट बोलो या डिस्काउंट बोलो, एक ही बात है तीनों, डी। अंकित मूल्य से ये क्या होता है, अंकित मूल्य से जितने कम में वस्तु बेची जाती है, जितने कम में वस्तु बेची जाती है, बट्टा कहलाता, बेची जाती है,
क्या कहलाता है? बट्टा कहलाता है। ठीक है, बट्टा क्या कहलाया? किसी वस्तु के ऊपर 1000 रुपये का प्राइस लिखा हुआ है और दुकान वाला कहता है कि मैं आपको इसे 700 रुपये में दे दूंगा, तो ये 300 रुपये क्या हुआ? डिस्काउंट हुआ। ठीक है, देखो कोई वस्तु 1000 रुपये उसके ऊपर लिखा हुआ है, वो दुकान वाले के बन के तैयार हुई है 500 रुपये की, यानी कि कोई चीज़ 500 की बनी। ठीक है, ये बनी, तो ये तो क्या हो गया उसका? सीपी। दुकान वाले ने कोई वस्तु तैयार करी, वो 500 में तैयार है, ये हो गया सीपी। दुकान वाले ने उसके ऊपर रेट लिख दिया कितना? 1000। ये क्या हो गया उसका? एमपी, मार्क प्राइस, अंकित मूल्य। दुकान वाला कह रहा है कि मैं आपको 700 में दे दूंगा। कितने में दे दूंगा? 700 में। ये 700 में बेच दिया, ये उसका हो गया क्या? विक्रय मूल्य। अब बताओ छूट कितने की हुई? 300 की हुई, 300 कम में दे दिया। उसको प्रॉफिट कितने का हुआ? 500 की थी, कितने में बेच दी? 700 में। तो प्रॉफिट कितने का हुआ उसके पास? 200 का। अब तीनों चीज समझ गए कि नहीं? प्रॉफिट परसेंट पूछे तो 200 बटे 500 गुणा में 100। अंकित मूल्य जो वस्तु पे लिखा था, लेकिन वो बनी कितने की थी? 500 की, तो वो कॉस्ट प्राइस हो गया 500। बेची कितने की? 700 की, तो ये सेलिंग प्राइस। और कितने की कम में बेच दी? 300, तो ये 300 क्या हो गया? डिस्काउंट हो गया, बट्टा हो गया, छूट हो गई। ठीक है, समझ में आई बात? आप इससे सारी तीनों चीजें, चारों चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए देखते हैं आगे। ठीक है, बट्टा हो गया। अब होता है बट्टा प्रतिशत। बट्टा प्रतिशत यानी कि डिस्काउंट प्रतिशत क्या होता है? जो बट्टा है वो अंकित मूल्य का कितना प्रतिशत है? अंकित मूल्य का कितना प्रतिशत है, वही क्या कहलाता है? बट्टा प्रतिशत। कितना प्रतिशत है, यही क्या कहलाता है? बट्टा प्रतिशत। यानी कि बट्टा प्रतिशत यानी कि डिस्काउंट परसेंट बराबर में क्या हो गया? डिस्काउंट बटे में अंकित मूल्य मार्क प्राइस गुणा में क्या? 100। ये क्या हो गया? छूट बराबर बटे में अंकित मूल्य गुणा 100। ये क्या हो जाएगा आपके पास? छूट प्रतिशत। बात समझ में आई? मैंने 2-3 चीज़ बताई हैं छोटी छोटी सी, एक बार फिर से देखते हैं क्योंकि इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पहले मैंने बताया कॉस्ट प्राइस जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है या बन के तैयार होती है क्रय मूल्य कहलाता है। वह मूल्य जिस पर वस्तु बेची जाती है विक्रय मूल्य कहलाता है। प्रॉफिट क्रय मूल्य से जितने अधिक में वस्तु को बेची लाभ कहलाता है। 1000 रुपये की चीज़ 1200 में बेचता हूँ तो 200 का लाभ हो गया। फिर लाभ प्रतिशत, आगे क्या आ जाएगा? लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत। लाभ प्रतिशत, लाभ क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, हानि क्रय मूल्य की कितनी प्रतिशत है, यह लाभ और हानि प्रतिशत हो जाती है। लाभ और हानि हमेशा किस पे होती है? क्रय मूल्य पे होती है। ठीक है, हानि जितने कम में बेची गई वो क्या कहला जाती है? हानि कहलाती है। मैंने फॉर्मूले लिखवा जरूर दिए हैं लेकिन इनका कोई यूज नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ, आपको बताना है। जो बातें थी, छोटी छोटी बातें थी, वो मैंने आपको सारी बता दी है। बिल्कुल छोटे क्वेश्चन देंगे और बिल्कुल टॉप लेवल तक करेंगे। किसी वस्तु के क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य यानी कि सीपी और एसपी का अनुपात कितना है, रेशियो कितना है? अनुपात 6:7 है। तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट ज्ञात करो। किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो दे रखा है 6:7, तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट ज्ञात करना है आपको, कितना होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे सीपी कितना हुआ आपका? 6। एसपी कितना हुआ? 7। सीपी 6, एसपी 7, तो क्या होगा?
प्रॉफिट होगा कितने का होगा, 1 का होगा। 6 की चीज़ 7 में बेच देंगे तो किसका होगा, 1 का होगा। प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो 1 6 का कितना प्रतिशत है, 1/6 की मैंने बताई थी तुम्हें कितनी होती है, 16 सही 2/3। तो आप आसानी से 16 सही 2/3% लिख लो, या गुणा करके सोल्व करोगे तो क्या आएगा उत्तर अपना, 16 सही 2/3। अब एक बात बता दूं, इसकी वास्तविक वैल्यू चाहे कुछ भी हो, ये 600 की चीज़ थी 700 में बेची हो तब भी यही प्रॉफिट लॉस परसेंट होगा, 60 की चीज़ थी 70 में बेची होगी तब भी प्रॉफिट परसेंट यही होगा, 12 की चीज़ 14 में बेची होगी तब भी, यानी कि उसके वास्तविक मूल्य पे भी उतना ही प्रॉफिट या लॉस परसेंट होता है जो उसके रेशियो पे होता है। तो रेशियो दे दिया तो आप इसको सीधा क्रय मूल्य मान लेंगे, सीपी मान लेंगे, इसको सीधा क्या विक्रय मूल्य मान लेंगे। बात समझ में आई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सीधा एसपी आ गया, सीपी आ गया, प्रॉफिट है ज़्यादा में बिक रहा है तो प्रॉफिट, कम में बिक रहा है तो लॉस, और प्रॉफिट या लॉस परसेंट आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु का क्रय मूल्य, किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 1200 रुपये, तथा उसे 1500 में बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। सीपी कितना हुआ अपने पास 1200, एसपी कितना हुआ अपने पास 1500, प्रॉफिट कितने हुआ अपने पास 300, प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ 300 बटे में 1200, 2 जीरो कट गए, 3 एकम 3 चौक 12, 1/4 गुणा 100 कर लो, या 1/4 का भिन्न अपने को पता है कितना होता है 25%। बात समझ में आई होगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 2200 रुपये है, और उसको 2000 में बेच दिया, तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट बताना आपको। तो आपको हानि प्रतिशत बतानी है कितनी की हुई, ठीक है। देखिए क्रय मूल्य कितना हो गया, कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 2200 रुपये, एसपी कितना हो गया 2000 रुपये, लॉस कितने का हुआ 200 रुपये का, लॉस प्रतिशत कितना हुआ 200 बटे में 2200, 200 बटे 2200 गुणा 100 करो, नहीं मेरे को दिख रहा है 2 जीरो 2 एकम 2, और 1/11, 1/11 का भिन्न कितना होता है 9 सही 1/11%। आप इसको गुणा करके सोल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा 9 सही 1/11%। भिन्न मैंने प्रतिशत में बहुत अच्छे से समझाई है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एक व्यक्ति ने एक टीवी 3000 रुपये का खरीदा, वह 600 रुपये परिवहन पर खर्च कर दिए, मतलब उस टीवी को लाने में तथा उसे 4200 का बेच दिया, घर लाकर बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बताओ। लाभ ही हुआ है, लाभ प्रतिशत कितना होगा 3000 रुपये में खरीदा था, 600 रुपये उसको लाने में खर्च कर दिए, और बेच कितने का दिया 4200 रुपये का। तो बता रहा है उसका, पूछ रहा है उसका लाभ प्रतिशत कितना हो, यानी कि इसका कॉस्ट प्राइस कितना हुआ भाई 3000 प्लस 600 उसको लाने में, ये भी क्या होगा कॉस्ट प्राइस में ही ऐड होगा। जिस चीज को वो बेच रहा है
वो उसके कितने की पड़ी है, यानी कि 3,000 रुपये का तो लेके आया और 600 रुपये उसके किराए में खर्च कर दिए, तो 3600 रुपये की वो चीज़ पड़ गई उसके, जो उसने बेची है। और बेची कितने में है, सेलिंग प्राइस कितने का है उसका, 4200 रुपये। तो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट हो गया उसको 3600 और 600 4200, यानी कि आप कर सकते हो 4200 माइनस का 3600, कितने का प्रॉफिट हुआ, 600 रुपये का। प्रॉफिट परसेंट पूछा है तो प्रॉफिट परसेंट बराबर 600 बटे में कॉस्ट प्राइस 3600 गुणा में 100, गुणा 100 मत करो, 6 एकम 6, 6 6 36, 1/6 कितना होता है 16 सही 2/3%, उसको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। बात समझ में आई होगी। यानी कि जो चीज़ वो बेच रहा है वो उसके घर पे कितने की आई है, 3,000 की खरीदी है और 600 उस पर क्या लगा दिया उसने, किराया लगा दिया, तो ये वस्तु उसके कितने की पड़ गई, 3600 रुपये की, बेच कितने में दी, 4200 की। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु को एक व्यक्ति ने 10% के लाभ पर 13,200 रुपये का बेच दिया, तो क्रय मूल्य ज्ञात करो, यानी कि सीपी ज्ञात करो। कोई वस्तु थी, उसको एक व्यक्ति ने 10% के लाभ पर बेच दिया, और बेची कितने की, 13,200 रुपये की बेची, तो कह रहा है कि उसका क्रय मूल्य ज्ञात करो। ठीक है, इसको हम कई तरीकों से कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम मानते हैं कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, सीपी एक्स है, और एक्स को 10% के लाभ पर बेचा है, तो कितने की बेच देगा, 110% पर, बताया भी था पिछले परसेंट में बताया था। तो ये क्या आ गया, विक्रय मूल्य, एक्स का 110% कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 13,200, तो एक्स का 110/100 बराबर में 13,200, जीरो कट गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 13,200 गुणा में 10 बटे में 11, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, कितना आ गया, 1200। तो इसका x की वैल्यू क्या आ गई, 12,000। इसका मतलब इसका क्रय मूल्य कितना है, 12,000 है। दूसरा, आप मान सकते हो कि इसका सीपी कितना है, 100 रुपये है, प्रॉफिट कितना हुआ फिर, 10 रुपये का, सीपी 100 माना है, तो 10% का लाभ है, तो 100 का 10% 10, क्योंकि प्रॉफिट लॉस किस पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 100 का 10% 10, तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ, 110, 110 का लाभ तो 110 रुपये हो गया। अब इस 110 यूनिट की वैल्यू दे रखी है उसने कितनी, 110 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 13,200, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 13,200 बटे में 110, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, कितना, 120, एक यूनिट की वैल्यू 110। ये तो हमने मानना है 10% के हिसाब से, 100 का था तो 10 का लाभ 110, लेकिन 110 की जगह आपने कितना दिया है, 13,200, यानी कि 13,200 110 का कितना गुणा है, 120 गुणा है, तो इस 100 का भी कितना गुणा होगा, 120 गुणा ही होगा, और 100 क्या है अपना क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हुई उसने पूछा है, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 12,000 रुपये। बात समझ में आई, ऐसे निकाल सकते हो। लेकिन अपने को निकालना कैसे है, एग्जाम में 10% प्रॉफिट दे रखा है, 10% की भिन्न कितनी, 10, अगर कोई वस्तु 10 की थी तो कितने में बिकेगी, 11 में, क्योंकि 10 का 10% कितना है, 1 है, यानी 10 हम अगर क्रय मूल्य मानते हैं तो 1 का प्रॉफिट तो बिकेगी कितने में हो, 11 की, यानी कि ये आपका क्या हो गया, सीपी, ये आपका क्या हो गया, एसपी। कब, जब 10% का लाभ हो, 10% का लाभ हो या हानि हो, परसेंट में लाभ और हानि से हम सीपी और एसपी का रेशियो निकाल सकते हैं। यानी कि 10% से
1/10 क्रय मूल्य हम 10 मान सकते हैं और अपने को प्रॉफिट भी पता चल गया कितना, 10 का 10% 1, और 1 का लाभ होगा तो कितने बिक गई, 11 में। 11 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 13,200, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 13,200 बटे में 11 एकम 11, 11 दूनी 22, कितनी 1200। क्रय मूल्य पूछा है तो 100 यूनिट क्रय मूल्य निकाल देंगे, गुणा में 1200, कितना आ जाएगा अपना आंसर, 12,000। क्रय मूल्य ही हमसे उसने पूछा है। ठीक है, बात समझ में आई आपको। x मान के करो, 100 मान के करो, या भिन्न मान के करो। भिन्न मान के अपने को एग्जाम में करना है। क्यों करना है, क्योंकि अगर यहीं पे ये कुछ कंपाउंड फ्रैक्शन परसेंट दे देता, जैसे 16 सही 2/3, 14 सही 2/7, 6 सही 2/3, इस तरह की दे देता, तो अपने को यहाँ से भी प्रॉब्लम होती, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती, और यहाँ से भी हमें कैलकुलेशन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता। ठीक है, या तो अगर आप ऐसे भी कर सकते हो तो, लेकिन इसमें भी अपने को क्या फ्रैक्शन यूज करना पड़ेगा, तभी ये जल्दी होगा। नहीं तो आप सीधा ऐसे कर सकते हो, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट से आपका डायरेक्ट सीपी और एसपी का क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा। और सीपी और एसपी के रेशियो आ जाएगा तो आपको यहाँ से अब क्या क्या चीज़ें पता है, आपको सीपी पता है, आपको प्रॉफिट पता है, आपको एसपी पता है। इस तीनों चीज़ों में से आपको एक चीज़ वो क्वेश्चन में दे रखा होगा, और जो भी वो पूछ रहा है उससे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। बिल्कुल सिंपल सी बात है। प्रॉफिट और लॉस परसेंट से आपके पास सीपी और एसपी का रेशियो आ जाएगा, तो आपके पास सीपी रहेगा, आपके पास प्रॉफिट या लॉस रहेगा, और आपके पास एसपी रहेगा। तीन चीज में से एक वो आपको क्वेश्चन में मेंशन किया होगा। जैसे यहाँ पे क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य दे रखा है, या आपको क्रय मूल्य देगा, या आपको लाभ देगा, वो प्रॉफिट देगा। तो वहां से आप 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। 1 यूनिट की वैल्यू का मतलब क्या होता है कि वो जो चीज दी है वो अपन ने जो माना है उससे कितना गुणा है, बाकी चीजें भी उतना ही गुणा होंगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी वस्तु को 12.5% के लाभ पर बेचने पर ₹6372, 12.5% के लाभ पर 6372 रुपए में बेचता है। तो सीपी बताओ आप, कॉस्ट प्राइस बताओ कितना आएगा इसका 12.5% के लाभ पर। अब मैं उस तरीके से नहीं बताऊंगा। 12.5% का लाभ, 12.5% का मतलब हो गया 1/8, यानी कि कोई वस्तु 8 की है तो कितने में बिकेगी वो, 8 का 12.5%, एक के लाभ पर बिकेगी तो कितने में, 9 पे। यानी कि कॉस्ट प्राइस आपका 8 हो गया और सेलिंग प्राइस कितना हो गया आपका, 9 हो गया। दे क्या रखा है, 9 यूनिट की वैल्यू दे रखी है आपको 6372। 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 9 7 63, 9 8 72। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। 8 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो गुणा में क्या कर देंगे, 708, 8 8 64, 8 7 56। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 5674। बिल्कुल आसानी से वो आपके पास आ गया। अदरवाइज आप 100 मानते तो 112%, 12 से 1/2% का लाभ पर बिकता तो कितने का बेचता, 12.5 का बिकता वो। ठीक है, कितने का बिकता, 5664 रुपए का हमने क्या कर दिया, क्रय मूल्य आ गया इसका। विक्रय मूल्य दे रखा था 6372, क्रय मूल्य आ गया अपना 5664 रुपए। कब, जब 12.5% के लाभ पर होता है। अगर आप 100 मानते तो 100 से कितना मानते, 112 सही 1/2, इसकी वैल्यू 6372 निकालते, 1 यूनिट की इसका भाग देते, तो कैलकुलेशन आपके पास क्या, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन आपके पास हो जाती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं इसी तरीके का। एक व्यक्ति किसी वस्तु को
23% के लाभ पर 7,011 रुपए की बेचता है। तो सीपी बताना आपके पास कितना है, कॉस्ट प्राइस बताना है। ठीक है, 23% का भिन्न कितना हो जाएगा, 23/100 ही होगा। यानी कि कोई चीज़ 100 की है तो कितने की बिकेगी वो, 123 की। ये क्या आ गया सीपी, ये क्या आ गया एसपी, क्योंकि 100 का 23% कितना होता है, 23 ही होता है। अब दे क्या रखा है, 123 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 7,011। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7,011 बटे में 123, 12 पंजू 60, 123 पंजू 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 1 11, 615। कितनी बार, 5 बार 615, कितने बच गए, 85, 1 86, 1 123 छक्का, 6 18, 123 7 7 21, 7 दूनी 14 2 16, 7 1 861 पूरी परिवार गया। कितनी बार, 57 बार। ठीक है, 57 बार। कितनी बार कट गया, 57 बार। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 57। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 100 गुना में 57 कितनी आ गई, 5700। तो ये क्या हो गया आपका क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, चलिए अगले टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य, एक वस्तु का सीपी 990 रुपए है। एक व्यक्ति इसे 11.1/9% की हानि पर बेचता है। तो एसपी बताओ। पिछले क्वेश्चन में एसपी दे रखा, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट दे रखा था, और सीपी पूछ रहा था। अब सीपी दे रखा है, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट अपने को दे रखा है, और क्या पूछा है, एसपी पूछा है। लॉस परसेंट कितने का है, लॉस परसेंट है अपने पास 11.1/9% की भिन्न होती है 1/9। इसका मतलब किसी वस्तु का क्रय मूल्य अगर 9 है तो लॉस कितने का, 1 का। तो एसपी कितना हो जाएगा, 8 रुपये। समझ में आई बात, क्योंकि 9 का 11 से 1/9% कितना होता है, 1 होता है। भाई हमें मानने की ही तो प्रॉब्लम होती है, क्या मानने, तो मान हम नीचे की संख्या को लेते हैं कि क्रय मूल्य कितना है, 9 रुपये है, तो लॉस कितने का, 1 का। तो वस्तु कितने बिक जाएगी, 8 में। अब देखो अपने को दे क्या रखा है उसने, कॉस्ट प्राइस, यानी कि 9 यूनिट की वैल्यू दे रखी है कितनी, 990। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 990 बटे में 9 कितना, 110। तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, गुणा में 110, 880 कितनी हो जाएगी, 880। विक्रय मूल्य आ गया अपने पास, क्रय मूल्य दे रखा था, क्रय मूल्य से 1 यूनिट की वैल्यू आ गई, विक्रय मूल्य कितना, 8 यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे। अगर वो अपने से ये पूछता 11 से 1/9% की हानि होती है तो हानि ज्ञात करें, तो आप यह क्या कर सकते थे, 990 का 11 से 1/9 निकाल लेते, या फिर 1 यूनिट कितनी हानि, 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 110। तो हानि कितनी हो जाएगी, 110 रुपये। ठीक है, जो दे रखा है वहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, जो पूछा है उससे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य 25,000 रुपये है तथा उसे 20% के लाभ पर बेच देता है। तो एसपी बताना है, तो एसपी बताना है। तो 20% का लाभ 1/5,
यानी कि 5 की चीज़ को कितने में बेचेगा, 6 में। और 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 25,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 5,000। 25,000 बटे में 5, 25, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 पंजू 30,000। उम्मीद करता हूँ कि आप इस तरह के क्वेश्चनों को आसानी से कर लेंगे, जिसमें क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य दे रखा हो एक चीज़, और प्रॉफिट या लॉस परसेंट दे रखा हो, या क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों दे रखे हों, तो आपसे लाभ हानि पूछ सकता है। अभी मैंने 2 टाइप के क्वेश्चन करवाए हैं। एक में तो लाभ और हानि परसेंट पूछेगा, जिसमें सीपी और एसपी दिया होगा, और एक तरीके के क्वेश्चन में आपको सीपी और एसपी में से एक देगा, प्रॉफिट या लॉस परसेंट में से एक देगा। तो आप सीपी दे रखा है तो एसपी निकालने की कहेगा, एसपी दे रखा है तो सीपी निकालने की कहेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब एक अगले टाइप में चलते हैं। मैंने तुम्हें क्या बताया था, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट किस पे होता है, सीपी पे होता है। जब तक कि वो कहे ना कि एसपी पे बताओ, जैसे कि क्वेश्चन से समझते हैं, किसी वस्तु के सीपी व एसपी का अनुपात कितना है, 5:6। तो विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत बताओ। विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। अभी आप कहोगे कि सर अगर वो केवल लाभ परसेंट पूछे, अगर ये कहता कि सीपी और एसपी का रेशियो 5:6 है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, तो आप बता देते एक का लाभ हुआ है सर 5 पे, तो 1/5 कितना, 20% का लाभ हो गया। लेकिन अब उसने क्या कहा है, विक्रय मूल्य पर यानी कि एसपी पर लाभ परसेंट बताना है। तो सीपी कितना है अपने पास, 5 है, एसपी कितना है अपने पास, 6 है, प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 का। तो सीपी पर प्रॉफिट परसेंट यानी 1 पर 1 लाभ हुआ है, किस पे, एसपी पे पर पूछ रहा है। तो एसपी कितना है, 6, 1/6 गुणा 100 कितना होता है, 16 सही 2/3%। ये क्या है, विक्रय मूल्य पर लाभ परसेंट। समझ जाना इस क्वेश्चन को। अगर लाभ परसेंट पूछे तो, या हानि परसेंट पूछे, लाभ या हानि परसेंट हमेशा क्रय मूल्य पे होती है। लेकिन वो कह दे कि विक्रय मूल्य पर लाभ परसेंट बताओ, तो जो लाभ हुआ है वो विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत, आप आसानी निकाल दोगे। ठीक है, तो 1 का लाभ है किस पे, विक्रय मूल्य पे, किस पे, 6 पे। तो 6 का कितना प्रतिशत है, 16 से ही 2/3। अगर ये मैं केवल लाभ परसेंट पूछता तो 1 का लाभ होता किस पे, 5 पे। तो जब तक कि मैं कहना दूं कि विक्रय मूल्य पर बताओ, आप लाभ परसेंट या हानि परसेंट विक्रय मूल्य पे नहीं निकालेंगे, जब तक कि क्वेश्चन में मेंशन ना हो। और यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि विक्रय मूल्य पर लाभ परसेंट बताओ, तो जो लाभ है आप किस पे बताओगे, विक्रय मूल्य पे, यानी कि 6 पे बताओगे। तो आंसर कितना आ जाएगा, 16 से ही 2/3%। ठीक है, चलिए इस तरह का क्वेश्चन एक और करते हैं। यदि के सीपी व एसपी का अनुपात कितना है, 6 अनुपात कितना है, 9 है। तो एसपी पर लाभ प्रतिशत, एसपी पर लाभ प्रतिशत, यानी कि अब सीपी कितना है, अनुपात दे रखा है 6 और 9, यानी कि अनुपात कितना हो गया, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, चाहिए 6 और 9 ही रख लो आप। सीपी कितना 6, एसपी कितना 9, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 3 का हो रहा है। तो 3 का प्रॉफिट किस पे पूछ रहा है, एसपी पर। एसपी कितना है 9, यानी कि 3/9, 1/3 कितना हो गया, 33 सही, 1/3% का क्या, विक्रय मूल्य पर लाभ होगा। अगर ये क्रय मूल्य पर पूछता या केवल लाभ दे रखा होता तो अपने को लाभ होता 3 का, कितने पे, 6 पे, 1/2 कितना होता, 50% का। तो अपने को लाभ कितना होता, 50% का, जब ये केवल लाभ परसेंट पूछता। लेकिन अब विक्रय मूल्य पर पूछा है तो विक्रय मूल्य पर अपन निकाल देंगे। बात समझ में आई। चलो
आ गई तो एक बढ़िया सा क्वेश्चन देता हूँ मम्मा आपको, ये क्वेश्चन कर दोगे अगर ये बात समझ में आई। किसी व्यक्ति को एसपी पर 16.2/3% का लाभ होता है, तो बताना है आपको वास्तविक लाभ या लाभ प्रतिशत बताओ, या कह सकते हैं वास्तविक लाभ। देखो क्वेश्चन पढ़ो एक बार। किसी व्यक्ति का एसपी पर 16.2/3% का लाभ होता है, तो लाभ परसेंट या वास्तविक लाभ कितना होगा। 16.2/3% का क्या लाभ, यानी कि 1/6। ये किस पे, एसपी पर दे रखा है, तो हम क्रय मूल्य नहीं मानेंगे। अब क्रय मूल्य 100 रुपये था तो इतने % का लाभ नहीं, ये लाभ तो विक्रय मूल्य पर है, तो अपने को मानना क्या पड़ेगा, विक्रय मूल्य पड़ेगा। तो 1/6 यानी कि एसपी कितना है। अब एसपी अगर 6 है तो प्रॉफिट कितने का, 1 का। भाई ये 16.2/3% एसपी पे है, और पहले अपन सीपी पे था, तो 16.2/3% का लाभ यानी कि 1/6, यानी कि एसपी अगर 6 है तो लाभ 1 का, 1 का लाभ एसपी 6, तो सीपी कितना हो जाएगा 5 की चीज़ थी 1 के लाभ पे, तभी तो 6 में बिकी होगी। तो वास्तविक लाभ परसेंट, प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, 1 का लाभ कितने पे, 5 पे। वास्तविक लाभ तो सीपी पे ही होता है, 1/5 कितना, 20%। ठीक है, बात समझ में आई। दोबारा देखते हैं, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था 5:6 सीपी एसपी का, तो एसपी पे लाभ, तो 1 का लाभ हो रहा था 6 पे, तो वो क्या हो गया एसपी पे लाभ परसेंट। इस पे मैंने कह दिया एसपी पे लाभ परसेंट 16.2/3% का, तो मतलब ये 16.2/3% किसका है, विक्रय मूल्य का ही तो है। अगर ये विक्रय मूल्य का ना देता तब ये क्रय मूल्य का होता। अब मैंने कह दिया कि विक्रय मूल्य पर इतने % का लाभ, इसका मतलब अपने को मानना क्या पड़ेगा, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य 100 माने, x माने, कुछ भी माने, लेकिन मैं मानता हूं भिन्न नीचे की संख्या, यानी कि विक्रय मूल्य कितना है 6 है, तो प्रॉफिट कितने का 1 का। तो अपने पास विक्रय मूल्य आ गया, प्रॉफिट आ गया, तो अपन सीपी निकाल सकते हैं। सीपी कितना हो गया अपने पास 5। सीपी अगर 5 हो गया तो वास्तविक लाभ तो सीपी पे होता है, 1 का लाभ कितने पे 5 पे, तो आंसर आ जाएगा अपना कितना 20%। चलो एक और करते हैं ऐसा ही क्वेश्चन। किसी व्यक्ति को एसपी पर 14.2/7% की हानि होती है। क्या हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। हानि प्रतिशत या वास्तविक हानि, ये तो हानि तो विक्रय मूल्य पर है, लेकिन हानि कितने की हुई है वास्तव में, वो अपन ज्ञात करते हैं। तो करिए, एसपी पर 14.2/7% की हानि होती है, यानी कि वही 14.2/7% कितना 1/7, यानी कि एसपी कितना है 7 है, तो लॉस कितने की हुई, हानि कितने की हुई 1 की, क्योंकि एसपी पे हानि हो रही है, एसपी 7 माना तो हानि 1 की। तो सीपी कितना हो गया भाई, सीपी कितना हो गया, 7 की बेची है कोई वस्तु 1 के नुकसान पे, इसका मतलब उसका सीपी कितना था 8 था। एसपी बेच दिया, 1 का नुकसान हो रहा है, इसका मतलब उसके पास वो कितने की थी 8 की, तो लॉस परसेंट हो गया 1 का लॉस कितने पे 8 पे, 1 का लॉस सीपी पे 8 पे, तो लॉस परसेंट हो गया कितना 1/8 कितना होता है 12 से ही 1/2% की क्या होगी हानि होगी। ठीक है, बात समझ में आई। ऐसे क्वेश्चन कर लोगे, ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जामों में, बस आपको ध्यान रखना एसपी पर दे रखा है तो एसपी ही नीचे मानेंगे, एसपी ही अपन को मानना पड़ेगा। मैंने 3 टाइप बताई हैं, ठीक है, देख लेते हैं एक बार शुरू से। एक बार फिर से अपन सारी चीज़ों का रिवीजन कर लेते हैं, फटाफट से देखिए। क्रय मूल्य वह मूल्य जिस पर वस्तु को खरीदी जाती है, विक्रय मूल्य वह मूल्य जिस पर वस्तु को बेचा जाता है, लाभ जितने अधिक में बेच दिया वो लाभ, हानि जितने कम में बेच दी वो क्या हो जाती है हानि हो जाती है। ठीक है, दूसरा
हानि परसेंट क्रय मूल्य से जितने कम में वस्तु को बेचा जाता है हानि कहलाती है। हानि परसेंट क्या हो जाएगा, हानि बटे में क्रय मूल्य गुणा 100। जितने अधिक में बेच दिया वो लाभ कहलाता है। लाभ परसेंट क्या हो जाएगा, लाभ क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। ठीक है। प्रॉफिट या लॉस हमेशा किस पे होते हैं, क्रय मूल्य पे होते हैं। लेकिन एक टाइप थी अभी जो हमने पढ़ी रिसेंट, उसमें क्या था कि विक्रय मूल्य पे वो अपने को बोल रहा है निकालने के लिए, तो हम निकाल देते हैं। वैसे होती किस पे, हमेशा क्रय मूल्य पे होती है। फिर उसके बाद हमने देखा क्या, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दे रखा था और हमने प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकाला। प्रॉफिट सीपी दे दिया, एसपी दे दिया, तो प्रॉफिट परसेंट निकाला और लॉस परसेंट निकाला। ठीक है। फिर सीपी पे खर्चा ऐड कर दिया, तो सीपी क्या हो जाता है, उसने जितने में खरीदा वो प्लस में उसको उस वस्तु के घर पे लाने के लिए जितना इन्वेस्टमेंट हुआ या उसको रिपेयर करने में जितना इन्वेस्टमेंट हुआ वो सब जोड़ के क्या कहलाता है, क्रय मूल्य कहलाता है। दूसरे टाइप के क्वेश्चन में मैंने बताया, मैंने सीपी दे दिया, प्रॉफिट परसेंट दे दिया और एसपी पूछ रहा हूँ। फिर एक टाइप में बताया एसपी दे दिया, प्रॉफिट परसेंट दे दिया और सीपी पूछ रहा हूँ। ठीक है। फिर लास्ट तीसरे टाइप में मैंने बताया सीपी पे प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट होता है, लेकिन वो अगर पूछ ले कि विक्रय मूल्य पे बताओ तो हम विक्रय मूल्य पे बताते हैं। ठीक है। मैंने 3 चीज़ें बताई हैं, 3 टाइप बताई हैं, बहुत डिटेल से बताई, एक एक पॉइंट समझ के बताया है। फिर भी अगर दिक्कत होती है तो आप एक बार फिर से रिपीट करके देखिए। फिर भी अगर दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप VRB एजुकेशन पे आप, व्हाट्सएप चैनल है VRB एजुकेशन, वहाँ पे आप जुड़ के अपना जो भी आपको प्रॉब्लम आती है किसी भी टाइप में वो आप पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।